नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में ज़बरदस्त तरीक़े से लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड साथियों, बिहार बोर्ड क्लास 10 2026 के साथियों ये मैथ का चैप्टर 5 जिसका नाम है समानता रेड्डी एपी। अंग्रेजी में बात करें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन साथियों, उसका मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं साथियों, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए 100% साथियों इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए साथियों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और साथियों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप लोग दबा करके शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे साथियों, अगर इनका नोट्स लेना चाहते हैं, मेरे साथियों पीडीएफ लेना चाहते हैं साथियों क्लास नोट्स, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। स्टडी ऑन क्लास का यूट्यूब चैनल साथियों, वहाँ पे आपको क्लास का पीडीएफ नोट प्रोवाइड कराई जाती है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों, बिना देरी किए यहाँ से क्लास शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक है चैप्टर 5 का मेरे प्यारे बच्चों, समानता श्रेणी -10 -6 -2 और कॉमा 2 का सर्वांतर ज्ञात करें सारे साथियों। सार्वंतर का मतलब होता है डी मेरे साथियों, और डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस का A1 मेरे प्यारे बच्चों। तो डी बराबर A2 का मान कितना -6 और माइनस, और ये भी फिर माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा साथियों, प्लस हो जाएगा। तो यानी डी बराबर साथियों कितना आ गया, +4 मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न 2 है, यदि साथियों यदि x+2 3x और x प्लस में हो तो x का मान होगा मेरे साथियों। देखिए मेरे साथियों, ये मेरा a हुआ और a1 हुआ, ये a2 हुआ, ये a3 हुआ मेरे साथियों, और कहते हैं x का मान ज्ञात करें। तो d बराबर क्या होता है साथियों, a2 माइनस a1, या फिर आप लिख सकते हैं a3 माइनस का a2 मेरे प्यारे बच्चों, बीच में बराबर कर लीजिए। तो इसमें a2 का मान कितना है 3x माइनस a1 का कितना है x, बराबर साथियों a3 का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, a3 का मान 4x प्लस 1 और माइनस a1 का मान साथियों कितना है x प्लस में 2 है मेरे प्यारे बच्चों। तो जब इसको घटाएंगे तो साथियों 2x हो जाएगा, और बराबर साथियों ये जगह 4x प्लस 1 माइनस x माइनस 2 साथियों। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 3x, और मेरे प्यारे बच्चों ये -2 और ये इक्वल टू -1 मेरे साथियों हो जाएगा। तो ये इधर आएगा तो माइनस साथियों क्या हो जाएगा x, और बराबर -1 इक्वल टू कितना हो गया साथियों, x का वैल्यू 1 मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न 3 देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सामांतर -4 है तो प्रथम 10 पदों का योग निकाले साथियों। प्रथम जब साथियों आपके पास ए दे दिया है और डी की मान -4 दे दिया है साथियों, क्या कहता है कि अगर हम मेरे पास ए का मान पता चल जाए और डी का भी मान पता चल जाए तो दुनिया का हर एक एपी का सवाल बना सकते हैं मेरे साथियों। तो यहाँ पे एन का मान कितना दिया है 10, तो आप सब निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जब निकालेंगे मेरे साथियों तो -50 आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि साथियों देखिए, आप लोगों का एग्जाम है मेरे साथियों कल, इसीलिए फटाफट अब मेरे साथियों आप लोगों को करवा रहा हूँ मेरे साथियों। तो आप सोल्यूशन करने में लग जाएंगे साथियों, तो आप थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, इसीलिए साथियों फटाफट आपको करवाते हैं साथियों। देखिए प्रश्न 4, समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का 12वां पद होगा साथियों। 12वां पद का मतलब क्या होता है साथियों, ए प्लस मेरे साथियों 11 डी मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए ए का मान कितना है 14 मेरे साथियों, और प्लस 11, और डी का मान जब साथियों A2 में से 3 घटा लेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5 मेरे प्यारे बच्चों। क्या आएगा, -5। तो 14 प्लस 11 पचे माइनस का 55। तो जब साथियों इसमें से घटेगा तो 1, और ये साथियों कितना 4, तो मेरे साथियों कितना है -41। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने मेरे साथियों है, प्रश्न 5, समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 का सर्वांतर होगा सर। सर्वांतर मतलब क्या होता है, डी यानी A2 माइनस का A1 मेरे प्यारे बच्चों। तो A2 का मान कितना -4 और माइनस A1 का मान कितना 0, तो घटा कर कितना आएगा -4, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे साथियों, समांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। जब मेरे साथियों योगफल आए तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी का सूत्र लगाइए। और जो साथियों इस पर अगर बैठाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, n का मान कितना हो गया साथियों, यहाँ पे a का मान 2 हो गया, और n का मान 10 हो गया, और d का मान साथियों 5 हो गया। A2 में से एक घटा लेंगे, 7 में से 2 तो 5 हो गया, और इस पर बैठाइए मेरे साथियों। जब बैठाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या निकल के आएगा, 245 आएगा मेरे साथियों। हम तो कर लिए, आप लोग करके देख लीजिए मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 7 देखते हैं। समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का nवां पद ज्ञात करें। nवां पद मतलब क्या होता है साथियों, देखिए यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 14 है, और साथियों A1 का वैल्यू 14 है, और साथियों डी का वैल्यू कितना है 9 में से 4 गया था माइनस का 5 है मेरे साथियों। तो nवां पद साथियों, nवां पद क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी मेरे साथियों। तो a का मान कितना है साथियों, a का मान 14, और प्लस साथियों n का मान दिया है नहीं दिया है मेरे साथियों -1, और डी का मान कितना है मेरे साथियों माइनस का 5। तो जब मेरे प्यारे बच्चों इसको हल करेंगे तो ये कितना आएगा 14 प्लस साथियों ये हो जाएगा -5
n और प्लस में 5 साथियों। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों प्लस में 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साथियों कितना आपका 14 और माइनस में 5n और प्लस में 5। तो ये खत के साथ कितना जुड़ के 19 और माइनस का 5n। तो 19 माइनस 5n ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न 8 असमान श्रेणी 25 20 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है मेरे साथियों। कहता है कि 25 20 15 का कौन सा पद ऋणात्मक पद है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए ध्यान से हम देखेंगे मेरे साथियों। तो यहाँ पे ए का मान कितना है, ए का मान साथियों 25 है और डी का मान साथियों कितना माइनस का 5 मेरे प्यारे बच्चों। तो कौन सा पद मेरे साथियों कहता है कि ऋणात्मक होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो जब इसको निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों तो क्या निकलेगा, सातवां पद होगा इसे जो ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए साथियों ये 25 है, ये 20 है मेरे साथियों, ये 15 है। और जब देखिए साथियों कितना कितना का अंतर है, 5 5 का 10 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और उसके बाद कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, फिर -10 हो जाएगा। देखिए कितना पद हो गए 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पद माइनस है ना मेरे साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न 9 समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4 का समांतर होगा। देखिए साथियों ए का मान दे दिया 3/4। और साथियों मेरे साथियों क्या पूछ रहा है हमसे, A2 का मान कितना है इसमें दे दिया साथियों। A2 का मान 5/4 दिया। अब हमसे पूछा कि डी बराबर A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा मेरे साथियों। 5/4 माइनस A1 का मान कितना मेरे साथियों, A1 का मान है साथियों 3/4। जब एलसीएम निकालेंगे 4, तो 5 माइनस 3, तो मेरे पास साथियों कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/4 इक्वल टू कट के साथियों कितना 1/2 मेरे साथियों। यानी ऑप्शन नंबर साथियों सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 10 है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद ए एन बराबर 9 - 5n हो तो A7 होगा साथियों। A7 होगा मेरे साथियों। A7 मतलब क्या होता है साथियों, A+6D मेरे प्यारे बच्चों। क्या A+6D। जब मेरे साथियों इस पर आप लोग निकाल लीजिए, जब निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों तो ये आ जाएगा माइनस का 26 साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न 11, यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर -2 तथा nवां पद an हो तो A17 साथियों। A17 माइनस A13 होगा मेरे प्यारे बच्चों। A17 माइनस A13 होगा। A17 क्या कहता है, A+16D मेरे साथियों। और ये क्या कहता है, ये मेरे साथियों कहता है कि मेरे साथियों A+12D मेरे प्यारे बच्चों। तो A+16D हो जाएगा और माइनस A और -12D। जब इसको घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो घटा करके कितना निकलेगा मेरे साथियों, क्योंकि डी का मान तो दे दिया मेरे प्यारे बच्चों। तो जब घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों देखिए तो ये हो जाएगा कितना, ये कैंसिल। तो ये कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये और ये इसका मतलब कितना 4 का D। तो साथियों 4 गुना डी का मान कितना -2 इक्वल टू -8 मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इन बच्चों नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 12 है, समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 12वां पद होगा साथियों। देखिए यहाँ पे A1 का मान 5 दिया है और डी का निकाल लीजिए। इसमें से इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तब 12वां पद पूछा बच्चों। जब भी 12वां पद पूछे या 13वां पद पूछे, कोई भी पद पूछे तो उसमें से एक घटा दीजिए। तो A+1 घटाएंगे तो 11D हो जाएगा। तो ए का मान कितना है 5 है, और 11 गुना डी का मान कितना साथियों 3 है मेरे प्यारे बच्चों। जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 11 33, जोड़ेंगे तो 38 आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न 13, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। इसको बताना है कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो साथियों उसका शर्त है कि अगर डी का मान बराबर आ गया, क्या आ गया, अगर बराबर आ गया सभी डी का मान सभी में मेरे प्यारे बच्चों, तो वो समांतर श्रेणी में होगा। और नहीं आया तो बच्चों नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। जब इसको हल करेंगे मेरे साथ, मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार ये बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम में आ चुका प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आप इनको देख लीजिएगा। तो ये दशमलव वाला नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दशमलव वाला होता है लेकिन ये इस जो दिया है ना कतार में, ये नहीं होगा, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए मेरे साथियों प्रश्न 14 देखते हैं। एपी का 4 10 16 22 28 का सर्वांतर होगा। चलिए देखिए ये मेरे साथियों ए का मान कितना हो गया 4, और A2 का मान कितना हो गया मेरे साथियों 10। अब सर्वांतर मतलब क्या, डी, तो A2 माइनस A1 होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए डी बराबर A2 का मान कितना है मेरे साथियों, फटाफट बताइए 10, और A1 कितना है, A1 का 4। तो डी बराबर कितना आ गया मेरे साथियों, घटा करके 6, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 15, जब एपी का प्रथम पद 2 साथियों, यानी A1 का मान कितना 2 और सर्वांतर का मान कितना हो गया मेरे साथियों, सर्वांतर का मान 3। तो एपी के 3 पद ज्ञात करें। 3 पद मेरे साथियों क्या है, यानी A3 निकाले मेरे साथियों। तो A3 का मतलब क्या, A+2D मेरे साथियों। तो देखिए मेरे साथियों A2 का मान कितना होगा साथियों, ए का मान कितना है 2 और +2, और डी का मान कितना मेरे साथियों 3। तो ये कितना आ जाएगा, 2 + 3 दूना 6, यानी बराबर साथियों
8 आ गया मेरे साथियों, कितना आ गया 8 आ गया मेरे साथियों। अब A2 निकाल लीजिए साथियों, तो A2 कितना होगा A प्लस 1D, तो साथियों A का मान 2 और प्लस 3 इक्वल टू 5 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब A4 निकालेंगे मेरे साथियों, A4 तो क्या होगा A प्लस 3D मेरे साथियों। तो यहाँ पे A का मान कितना है 2 है और प्लस 3 और D का मान कितना 3 है, तो 2 प्लस 3 3 9 यानी 11 मेरे साथियों। तो A2 का मान कितना आया 5 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 5 आया मेरे साथियों। और मेरे साथियों उसके बाद कितना है A3 का मान कितना आया 8 आया है, और A4 का मान कितना आया है 19 आया है, और ए का मान कितना है 2 आया मेरे साथियों। तो 2 5 3 8 तीन ही पूछा, तो 2 5 3 8 हो जाएगा, 2 5 3 8 मेरे साथियों, 2 5 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न को देख लेते हैं 16। यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 हो तो सार्वंतर होगा साथियों। आसान प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ये फटाफट आप लोग बन जाएगा मेरे साथियों। तो ये 3 हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे साथियों कि ऑप्शन नंबर सी जब भी ऐसा आए तो इसका जो गुणांक होगा वही आंसर हो जाता है जनरली साथियों। चलिए एपी का छठा और 12वां पद, छठा पद साथियों, छठा पद और 12वां पद मेरे साथियों क्रम से कितना दिया है, ये 13 दिया है और ये 25 दिया है, तो इसका 20वां पद होगा मेरे साथियों। जब इसको निकालेंगे छठा पद मतलब क्या होता है मेरे साथियों A प्लस 5D मेरे साथियों, और ये कितना दिया है 13 दिया है, और साथियों A प्लस 11D कितना दिया है साथियों 25 दिया है। तो जब घटाएंगे तो ये कट जाएगा, तो मेरे साथियों कितना आएगा 16D आएगा, और जब मेरे साथियों ये कितना आएगा मेरे साथियों ये 8 3 आएगा मेरे साथियों। तब इसको निकालेंगे बच्चों, लंबा प्रोसेस है मेरे साथियों, समीकरण इसको फर्स्ट और इसको सेकंड करके निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो निकल के आएगा मेरे साथियों 41, आप लोग देख लीजिएगा मेरे साथियों 41 यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न 18 देखते हैं, अनुक्रम 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 है साथियों, कौन सा पद 27 है मेरे साथियों। तो निकालना मेरे साथियों कि ए का मान कितना हो गया यहाँ पर 5 और A2 का मान कितना हो गया मेरे साथियों 7। तो जब डी बराबर होगा A2 माइनस A1 मेरे प्यारे बच्चों, तो डी बराबर A2 का मान कितना 7 और 5 का मान कितना A1 का मान कितना 5, तो डी बराबर कितना आ जाएगा साथियों 2। तो डी का मान साथियों कितना आ गया, और कौन सा पद 27 है मेरे प्यारे बच्चों। तो जब निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों तो कौन सा पद निकलेगा साथियों, तो 12वां पद जाकर के क्या होगा मेरे साथियों, 12वां पद जाकर 27 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। ऐसे करके करते जाइएगा तो 12 नंबर जहाँ आएगा साथियों 1 2 3 करके 12, वहां पे 27 होगा, यानी ऑप्शन नंबर साथियों करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 1 5 9 12 17 21 25 का श्रेणी है तो पदांतर का मान होगा, पदांतर मतलब दो साथियों डी, तो डी का मान क्या होता है A2 यानी 5 और माइनस A1 कितना 1, तो डी बराबर कितना होगा साथियों 4, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे साथ। चलिए प्रश्न साथियों 20 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, कौन सा समांतर श्रेणी में साथियों, जिसका देखिए इसका डी कितना है 2, इसका भी कितना है साथियों 4, तो ये तो होगा ही नहीं। देखिए साथियों A2 माइनस यानी 10 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसको निकालेंगे मेरे साथियों, देख लीजिए ये तो इसको पहले सी को चेक कर लीजिए, ये घटाएंगे तो कितना आएगा साथियों मेरे प्यारे बच्चों, ये आएगा 2, और इसमें से ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर कौन बचा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न 21 है, तीन संख्या एपी में है, यदि उनका योग 24 है तो उनका वर्गों का योग कितना है साथियों, वो क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो वो निकल कर तीन संख्या पूछा, क्या तीन संख्या की क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, उनमें से उनका योग कितना दे दिया 24, यानी एन का मान 24 दे दिया है, और वर्गों का योग साथियों जब इसको वर्ग का योग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना दिया है वो 20 दिया मेरे साथियों, कितना दिया वर्गों का 20 दिया मेरे प्यारे बच्चों। जब इसको हल करेंगे साथियों तो 6 8 10 आएगा साथियों, यानी डी का मान कितना आएगा साथियों 2 2 का अंतर रहेगा मेरे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए प्रश्न साथियों अगला देखते हैं, 50 के बीच विषम संख्या का योगफल ज्ञात करें, 0 और साथियों 50 के बीच में कितना विषम संख्या है उसका क्या करें योगफल निकालें मेरे प्यारे बच्चों। जब योगफल निकालेंगे सिंपल सा ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो निकल के आएगा 625, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, नंबर सी हो जाएगा सबसे जितना भी विषम संख्या होगा ना 0 और 50 के बीच में साथ 0 और 50 सबको जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 625 आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, 23 किसी एपी की चार संख्याओं का योग 40 है, चार संख्या का योग साथियों 40 है, और उनका पहली संख्या और छोटी संख्या का गुना साथियों गुणनफल कितना है 91 है, तो वे संख्या मेरे प्यारे बच्चों है क्या कहता है कि वे संख्या मेरे साथियों है, तो वो 7 7 9 11 और 13 होगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा साथियों 7 9 11 और 13 साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न 24 है, समुद्र श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद होगा साथियों। देखिए यहाँ पे ए का मान कितना हो गया 10, और A2 का मान कितना हो गया मेरे साथियों 7, और डी का मान कितना हो गया मेरे साथियों माइनस का 3 हो गया मेरे साथियों, और 30वां पद पूछा है। हम क्या बताए थे जब भी कोई पद पूछे तो उसमें से एक घटा दीजिए, तो 29D हो जाएगा साथियों। तो ए का मान कितना है 10 प्लस 29, और डी का मान कितना माइनस मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 3, तो देखिए 10 और माइनस 7 9 27 साथ में 2 6 2 8 मेरे साथ जब घटाएंगे तो माइनस का 77, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, 25 समांतर श्रेणी के
-3 1/2 तो का 11वां पद होगा साथियों। तो जब भी 11वां पद पूछे मेरे प्यारे बच्चों तो 1 घटा दीजिए, या कोई भी पद पूछे तो 1 घटा करके निकाला जाता है, यानी 11वां पूछा तो 10d हो जाएगा। और यहाँ पे a का मान कितना है -3 और प्लस 10 और गुना d का मान से तो निकालेंगे तो कितना होगा, यानी माइनस का 1/2 में से माइनस और माइनस प्लस यानी घट जाएगा। तो लघुत्तम एलसीएम कितना आएगा साथियों 2। तो मेरे साथ ये आएगा -1 और ये +2 तो 6 यानी 5/2 आएगा। कितना आएगा साथियों 5/2। जब काटेंगे तो ये 5 ये आएगा -3 और प्लस 5 है 25 साथियों। घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा, ये आएगा 22 मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 22 इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 26 समांतर श्रेणी के 2 7 और 10वां पद होगा साथियों। इतना और इतना 10वां पद होगा बच्चों वही है। 10वां पद निकालना है तो क्या हो जाएगा, a + 9d हो जाएगा मेरे साथियों। तो a का मान 2 और प्लस 9 और d का मान साथियों कितना है 5 है मेरे साथियों। तो 2 + 45 = 47 मेरे प्यारे बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 87 एक एपी के 15 पदों का योग क्या है, जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 7 है। साथियों 15 पद में 5 दिया है और डी का मान कितना दिया 75 दिया। तो क्या कहते हैं पदों क्या होगा, तो n/2 बार फॉर्मूला लगा दीजिए साथियों। जब फॉर्मूला निकाल करके लगाएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो 600 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 600 राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न 28 है। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा। प्रथम 200 यानी साथियों क्या, एक से मेरे प्यारे बच्चों लेकर के कहाँ तक 200 को साथियों, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक जाएगा मेरे साथियों 200 तक जाएगा। तो ये जोड़ करके कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20,100 आएगा मेरे साथियों। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने मेरे साथियों है 29 107 और 253 के बीच 5 से संख्याओं यानी विभाज्य संख्या हो गया। तो 107 से लेकर के 253 तक साथियों। तो देखिए ये 7 कटेगा भी नहीं, 108 भी नहीं कटेगा, यानी 110 हो जाएगा और ये 250 हो जाएगा। तो ये ए साथियों पता चल गया और लास्ट वाला पद ए एन चल गया। जब निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब इसको निकालेंगे तो 5220 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 30 यदि एपी का प्रथम पद और पदांतर डी हो, यानी ए बराबर साथियों ए का मान प्रथम पद ए है और डी का मान डी ही है, तो एनवा पद होगा मेरे साथियों। क्या होगा ए एन बराबर क्या होगा a + n-1 इंटू डी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कह सकते हो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं मेरे साथ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में 31 है। यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो प्रथम n पदों का योग होगा साथियों n/2 2a + n-1 इंटू डी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे साथियों ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव है। चलिए मेरे साथियों नेक्स्ट प्रश्न साथियों, आप नेक्स्ट चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों 7 को शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट 7 स्टार्ट करते हैं।